मनीष सिसोदिया जी को जो गिरफ्तारी मिली है वो सिर्फ शराब घोटाले को लेकर के मिली है, तो मुझे लगता है ये सही किया है। शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने शराब घोटाले में उसको गिरफ्तार किया। पहले तो मुद्दा चेंज करो अपना। तो शराब जो उन्होंने इतने सारे ठेके खुलवाए, शायद उसकी जगह ट्यूशन खुलवाते, बच्चों को एजुकेट। बहुत रिक्शा वाला जो एक ड्रिंक पीता था उसको 1 बाय गेट 1 का जो ऑफर चलाया वो 2-2 पी के घर में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट किया है। मंत्री को तो गिरफ्तार ही नहीं किया उन्होंने, समझने वाली बात है। उन्होंने गिरफ्तार तो दारू को लेके किया ना, फिर अब शिक्षा मंत्री के काम को क्यों लेके आ रहे हो? शिक्षा की आड़ में घोटाले छुपा रहे हैं अच्छे काम कर रहा है, गलत काम करेगा तो गलत काम की तो सजा मिलेगी ना। अच्छे काम के लिए देश विदेश में उसकी चलो काफी वाहवाही हुई, लेकिन गलत काम तो गलत काम ही है। मोहल्ले मोहल्ले में दारू के ठेके खुले, वो तो गलत ही था ना। लंदन नहीं बना है, और दिल्ली की क्या, पंजाब की हालत देख लीजिए, वहाँ पे सयाम गुंडागर्दी होनी शुरू हो चुकी है। एंड नाउ हाँ बिल्कुल, बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पहले भी बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही थी और करेगी भी। शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने शराब घोटाले में उसको गिरफ्तार किया। पहले तो मुद्दा चेंज करो अपना। आप जब मुद्दा जो सीधा रखो ना, गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है, शिक्षा मंत्री पे नहीं हुई। जब शिक्षा मंत्री की तो बात ही नहीं है, वो तो बाद में देखेंगे जो होगा। फिलहाल तो शराब के बारे में बात हो रही है ना। जो मोहल्ले मोहल्ले में जो ठेके खोले, क्या ठीक था? तो बंद किसने किया? ये केस उठा तो बंद हुआ ना, अदरवाइज इन्होंने तो खोल ही रखे थे। फिर तो ये बताओ ना, गिरफ्तारी जो हुई है वो शराब मुद्दे पे हुई है। शिक्षा मंत्री को मत लेके आओ, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया। हाँ पहले सोचो, शिक्षा मंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री को तो गिरफ्तार ही नहीं किया उन्होंने, समझने वाली बात है। उन्होंने गिरफ्तार तो दारू को लेके किया ना, फिर अब शिक्षा मंत्री के काम को क्यों लेके आ रहे हो? शिक्षा की आड़ में घोटाले छुपा रहे हैं। अच्छे काम कर रहा है, गलत काम करेगा तो गलत काम की तो सजा मिलेगी ना। अच्छे काम के लिए देश विदेश में उसकी चलो काफी वाहवाही हुई, लेकिन गलत काम तो गलत काम ही है। मोहल्ले मोहल्ले में दारू के ठेके खुले, वो तो गलत ही था ना। बाकी वैसा बताएंगे आपको। ऐसा भी बोला जा रहा है कि झूठे घोटाले केस बना के उनको फंसाया जा रहा है। सीबीआई जांच कर रही है ना, इसमें तो हमें नहीं पता ना, वो सीबीआई जांच कर रही है। वो तो जांच के बाद पता लगेगा ना झूठा या सच्चा। शिक्षा की आड़ में घोटाले छुपाए जा रहे हैं, क्या लगता है? वो शिक्षा मंत्री का वो शिक्षा मंत्री को केस को अलग कर दो ना, आप इसको जोड़ते क्यों? अब दोनों केसों को अलग अलग कर दो पहले तो। अब दोनों को मिला के चलोगे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन कहा जा रहा है ऐसे शिक्षा मंत्री दोबारा नहीं मिलेंगे, उनको गिरफ्तार करा दिया। सही कह रहे होंगे, सही कह रहे होंगे। मुद्दा शराब घोटाले का है, शिक्षा मंत्री का नहीं है। हाँ आप मुद्दे पे आओ इनसे करो बेटे। मैम, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लगता है सही किया है या गलत किया? वैसे देखा जाए, जनता ने जो फैसला लिया है, मनीष सिसोदिया जी को जो गिरफ्तारी मिली है वो सिर्फ शराब घोटाले को लेकर के मिली है, तो मुझे लगता है ये सही किया है, क्योंकि उनका जो पनिशमेंट है वो शराब घोटाले से रिलेटेड है, ना कि किसी और चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि उनको उसी चीज़ में कल्पित पाया गया है, तो इट्स गुड डिसीजन। लेकिन और जैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो छोटे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में लगी हुई है, ऐसे शिक्षा मंत्री दोबारा नहीं मिलेंगे, क्या लगता है? जब आप किसी चीज़ की कोशिश करेंगे तो मिलते भी हैं। मनीष सिसोदिया जी अगर मिले हैं तो आगे भी बहुत से लोग आ सकते हैं और आएंगे भी, क्योंकि इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं से मिलती है। आज अपने जो कि आम आदमी पार्टी अपने नेता को सबसे कट्टर अच्छे ईमानदार नेता बताते थे, आज धीरे धीरे जेल में जा रहे हैं, क्या कहना है आप अगर उन जो जेल में गए हैं उनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो सब लोग कहीं ना कहीं किसी घोटाले में या किसी चीज़ के उनके केसेस चल रहे थे, और वो अपनी पार्टी में इसी मतलब उस पावर से आए हैं कि जो उनके मतलब लाइक निगेटिविटी के उसकी पावर दिखा करके आए हैं, ना कि वो जनता जनार्दन ने उनको चुना है। मतलब एक चीज़ होती है, आप अगर हम लोग भी अगर किसी को वोट देते हैं तो हम लोग कहीं उनको पावर में तभी लाते हैं ना, कि या तो हम बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, या फिर आप अपनी पावर दिखा के आगे आएंगे, यार वो तो बहुत पावरफुल है, वो नहीं आपको कर सकते हैं। और उन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं सबसे ईमानदार हम हैं, और जेल में बाद में वही उन्हीं की पार्टी के लोग जाते हैं। और उसी चीज़ का उनको खामियाजा भुगतना भी पड़ता है कि हमारी पार्टी के चुने हुए लोग आज की डेट में उनके मतलब लाइक निगेटिव उनके ही साथ ही खड़े होते हैं। केजरीवाल जी के बारे में, केजरीवाल जी हमेशा वो कहते हैं ना फ्रंट फेस वही है, लेकिन बैक एंड तो उनका जो संभालने वाली जो कार्यशीली जो संभालते हैं वो तो सिसोदिया जी संभालते हैं। डिसीजन मेकर वो हैं, फ्रंट फेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पार्टी में। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है मनीष सिसोदिया जी को इस घोटाले में। नहीं, जो भी मुझे लगता है कि जो भी हमारे देश में जिस भी चीज़ पे चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं वो हमेशा सत्य पे ही हुई है,
सच पर ही हुई है। कहीं ना कहीं वो आप बिल्कुल झूठे बेबुनियाद चीज़ों पे तो कभी किसी चीज़ पे उठाया नहीं जाता है सवाल। बीजेपी सरकार डर गई है इसलिए आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार इसलिए करा दिया। बीजेपी को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पहले भी बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही थी और करेगी भी, और मुझे लगता है जनता ने मोदी जी को इतना टाइम में जो दोबारा वो सरकार आई है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे ही आई है। कहीं ना कहीं पब्लिक और हमारी हम लोग इंटरनेशनली जाते हैं, हम लोग आज की डेट में इतना अच्छा उनसे ट्रीटमेंट लेते हैं कि भारत के यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आज एक अच्छे नागरिक बन के उन देशों में जाते हैं और लोग बाग रिस्पेक्ट करते हैं कि ये इंडियन है। पहले ऐसा होता था कि इंडियंस को सेकेंडरी और थर्ड पर्सन कैटेगरी में रखा जाता है, पुअर कैटेगरी में, बट आज एक वाइड और बिल्कुल तरक्की की तरफ जा रहे हैं। और आप ओवरऑल अगर आप एजुकेटेड लोगों से बात करेंगे तो वो मोदी जी को ही लाइक करते हैं। क्या लगता है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने तरक्की की है, उन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन बना दिया जाएगा, क्या लगता है? दो चीज़ें हैं यहाँ पे। केजरीवाल जी कमिटमेंट हमेशा करते हैं बट कमिटमेंट कभी पूरे नहीं करते। एक आध छोड़ दीजिए, लेकिन वो कमिटमेंट हमेशा फेक होते हैं, उनके कमिटमेंट कभी पूरे नहीं होते हैं। वो शराब जो उन्होंने इतने सारे ठेके खुलवाए, शायद उसकी जगह ट्यूशन खुलवाते, बच्चों को एजुकेट। बहुत रिक्शा वाला जो एक ड्रिंक पीता था उसको 1 बाय गेट 1 का जो ऑफर चला है वो 2-2 पी के घर में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको इफेक्ट किया है, इफेक्ट हुआ है उनकी फैमिलीज को। वो तो कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन बना दिया है, सड़कें अच्छी कर। लंदन नहीं बना है, और दिल्ली की क्या, पंजाब की हालत देख लीजिए, वहाँ पे सयाम गुंडागर्दी होनी शुरू हो चुकी है। एंड नाउ हाँ बिल्कुल, अब मैं तो ना जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आधा लंदन बना, आधा पेरिस बना है, बाकी जो थोड़ा बहुत रह गया स्पेन बना देंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लगता है आपके हिसाब से सही किया है या गलत गिरफ्तारी है? अब ये तो सीबीआई वाले वैसे बताएंगे, सीबीआई में भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आईपीएस है आई थिंक। शराब घोटाले में गिरफ्तारी की गई है। हाँ तो आईपीएस ही है ना वो भी, तो ऐसे तो किया नहीं होगा अरेस्ट। लेकिन कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी को झूठे घोटाले में बोलकर फंसा दिया जा रहा है। वो एक बात बताओ, जेब कतरा कभी कहता है मैंने जेब काटी है, कहता है? जब देखिए अब मैं अभी जेब काट लेता हूँ, मैं नहीं पकड़ा गया तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। कह रहे हैं ऐसे शिक्षा तो मैं पॉकेट मार हो गया, तो ये तो वही हिसाब है जी। कहते हैं ऐसे शिक्षा मंत्री दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर वो अच्छा होता शिक्षा मंत्री, नहीं वो अच्छा होता तो उसका अपना लड़का बाहर पढ़ता। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आपका क्या सोचना है उस बारे में, सही किया है या गलत किया? सही किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन कहा जा रहा है कि झूठे घोटाले में फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता का ऐसा कहना है। ना बिल्कुल ठीक किया। ठीक किया, ठीक किया, एब्सोल्युटली। अच्छा, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता का ऐसा भी कहना है कि शिक्षा मंत्री, इतने अच्छे शिक्षा मंत्री कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, छोटे बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ने में लगी है बीजेपी सरकार। नहीं, इट्स ऑल रॉन्ग, गलत है। लेकिन आम आदमी पार्टी वही बोल रही है कि बीजेपी झूठे घोटाले में फंसा रही है शिक्षा मंत्री को। ना गलत है, गलत है। थैंक यू। सर आपका क्या कहना है, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बारे में? तो गलत हुआ ये सब, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे और ये पार्टी जो है बढ़ती जा रही है आगे, तो उन पे लगाम लगाने के लिए उनके जो काम करने वाले बंदे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पकड़ के फिर जेल में डाल रहे हैं। क्योंकि देखो एक बात बताओ, जो घोटाला जो भी आप कह रहे हुआ है, वो आबकारी नीति जो है शराब को लेके, तो उसमें कुछ उनके पास रकम पाई नहीं की, ठीक है? अगर घोटाला हुआ, मान लो मैंने घोटाला किया है, मेरे पास रेड के अंदर मेरे घर में कुछ नहीं पाया जाता, ठीक है? तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि एक नकली केस है, यही कहना चाहूँगा मैं। क्या